हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसे हम अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं रेगुलरली, तो इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो किस तरह से बिहेव करता है, एज अ पॉइंटिंग डिवाइस वो बिहेव करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा माउस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माउस को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। इसके अलावा जो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट यूज्ड इनपुट डिवाइस कौन है। ठीक है, मोस्ट यूज्ड जो हमारा इनपुट डिवाइस कौन है, तब आता है हमारे पास राइट आंसर कीबोर्ड। ठीक है, दो क्वेश्चन है एक हमारे पास। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस कौन सा यूज किया जाता है, कीबोर्ड। दूसरा क्वेश्चन घुमा के एग्जामिनर पूछता है कि क्वेश्चन तो सेम ही होगा, मोस्ट यूज्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, पर वो पूछा गया होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की फॉर्म में। ठीक है, तो उस टाइम पे राइट आंसर क्या आ जाता है, हमारा माउस। तो ये हमारे पास जो दो तीन क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने तीनों बता दिए। इसको क्या करना है, आपको कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, पैरेलल पोर्ट्स यूजुअली आर नॉट यूज्ड टू कनेक्ट। जो हमारे पैरेलल पोर्ट्स होते हैं इनको हम कहाँ पे कनेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडेम। ठीक है, सिंपल आपको याद रखना है, जब भी हम नेटवर्किंग में बात करते हैं, नेटवर्किंग का मतलब क्या है कि आपके पास एक, मान लो एक कंप्यूटर है, अगर आपको इसको कम्युनिकेट करवाना होगा बी कंप्यूटर के साथ, तो आप कभी भी इस टाइम पे पैरेलल पोर्ट का यूज नहीं करते हो। ठीक है, पैरेलल पोर्ट का आप कभी भी यूज नहीं करते। इस टाइम पे आप किसका यूज करते हो, सीरियल पोर्ट का यूज करते हो। और ये क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछा जाता है कि जब भी आप नेटवर्किंग करते हो या फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हो, तो उस टाइम पे कौन सा हम पोर्ट यूज करते हैं। हम मेनली उस टाइम पे सीरियल पोर्ट का यूज करते हैं। और पैरेलल पोर्ट हमने कल भी पढ़ा था, पैरेलल पोर्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं, मेनली जो हमारे प्रिंटर होते हैं ना, वहाँ पे हम यूज करते हैं पैरेलल पोर्ट का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पे पूछा था कि नॉट यूज्ड, तो यहाँ पे मॉडर्न में हम यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, या फिर सीडी डीवीडी राइट हो गया, इन सभी में हम क्या यूज करते हैं, पैरेलल पोर्ट्स का यूज करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड एंड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज कॉल्ड। ठीक है, जो हम कंबाइन कर देते हैं कीबोर्ड को और हमारे पास जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, इनको जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, तब हमारे पास क्या बनता है, एक टर्मिनल बनता है। ठीक है, इसका बोलने का मतलब है कि आपने, आपके पास क्या है, एक सिंपल मॉनिटर है, और मॉनिटर के साथ आप क्या यूज कर रहे हो, सिंपली कीबोर्ड का यूज कर रहे हो। ठीक है, जब आप इस चीज़ का एक सेटअप बना लेते हो, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल बोलते हैं, या फिर कई बार एग्जाम में लिखा होता है डंप टर्मिनल। अब डंप टर्मिनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास अपना सीपीयू नहीं होता है। ठीक है, इसको अगर हम नॉर्मली समझे तो इसका मतलब ये होता है कि मान लो एक आपके पास एक मेन कंप्यूटर है, उसके काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे कंप्यूटर हैं। ठीक है, आप किसी ऑफिस में काम करते हो, तो आपके ऑफिस में सिर्फ आपको क्या दिया है, एक मॉनिटर दिया, और एक आपको क्या दिया है, कीबोर्ड, और एक आपके पास माउस दिया है। सिर्फ आप कीबोर्ड और माउस यूज करोगे। ठीक है, माउस और कीबोर्ड, हर एक पर्सन के पास क्या होगा, अपना एक कीबोर्ड होगा और अपना एक माउस होगा। तो इस टाइम पे होता क्या है कि अब हर किसी के पास अपना कीबोर्ड और माउस है, पर जब भी वो कुछ भी डाटा प्रोसेस करेगा या फिर कोई भी डाटा किसी भी चीज़ के ऊपर काम करेगा, वो सारा का सारा काम कहाँ जाएगा, मेन कंप्यूटर के पास जाएगा। ठीक है, मेन कंप्यूटर के पास जाएगा, और मेन कंप्यूटर के पास अपना सीपीयू होगा, और मेन कंप्यूटर का सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, और उसका जो भी आउटपुट है वो मॉनिटर पे उसको डिस्प्ले कर देगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं डंप टर्मिनल मैकेनिज्म, या फिर इसको बोलते हैं मास्टर स्लेव मैकेनिज्म। ठीक है, कि आपकी जो, सिंपल बोलने का मतलब है कि डंप टर्मिनल वही होता है जहाँ पे आपके पास सीपीयू नहीं होता है आपके सिस्टम में। आपके पास बस एक मॉनिटर होता है और आपके पास एक कीबोर्ड होता है। मॉनिटर से आप क्या करते हो, चेक करते हो कि क्या क्या चीज़ें इनपुट हो रही हैं, क्या आउटपुट हो रही है, और कीबोर्ड से आप क्या करते हो, इनपुट देने का काम करते हो। और सी जो इसकी प्रोसेसिंग होती है इनपुट वगैरह की, वो कहाँ कहाँ पे होती है, जो आपका मेन कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब ये मेन कंप्यूटर इसको मेन कंप्यूटर को सर्वर पे भी रख सकते हैं मेनली। मतलब बोल सकते हैं कि मैं अगर अपनी किसी लोकेशन पे काम कर रहे थे, बोलते हैं ना वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम का भी मतलब ऐसा ही होता है कि आपके पास एक सिस्टम है, पर आपके जो भी सिस्टम, आप जो भी किसी कंपनी का काम कर रहे हो, आप उसके सर्वर पे जाके वो काम कर रहे हो। ठीक है, तो बस उसी चीज़ का ये मैकेनिज्म होता है। फिर जैसे यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को प्रदर्शित करने के लिए, प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक, कंप्यूटर टर्मिनल में कीबोर्ड और वीडीयू, जिसको हम क्या बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ स्टिक विच पाइवट ऑन द बेस एंड द रिपोर्ट इट्स एंगल और डायरेक्शन इन द सीपीयू। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जॉयस्टिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको, क्योंकि देखो एक्चुअली में होता क्या है, जॉयस्टिक जो
कंप्यूटर पे गेम्स वगैरह खेलते थे ना पहले, तो इस तरीके की जॉयस्टिक होती थी। अब जॉयस्टिक क्या होती है, इसमें क्वेश्चन पूछा आता है, इसका राइट आंसर वैसे क्या होगा कि यहाँ पे लिखा था कि स्टिक होती है जो ये करती है पाइवट, मतलब अटैच होती है किसके साथ, बेस के साथ। ठीक है, ये देखो ये स्टिक आ गई और ये क्या आ गया, इसका बेस आ गया जहाँ पे वो रखी गई होती है। और वो ये कितने एंगल पे रोटेट कर सकती है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपका जो जॉयस्टिक होती है, ठीक है, जो आपकी जॉयस्टिक होती है वो कितने डिग्री रोटेट कर सकती है, तो वो 360 डिग्री रोटेट कर सकती है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जॉयस्टिक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जॉयस्टिक क्या एक इनपुट डिवाइस है जो मेनली हम गेमिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं जॉयस्टिक का सबसे ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जॉयस्टिक है गेमिंग के लिए यूज की जाती है, इसका जो एंगल है रोटेशन मतलब जो मूव कर सकते हैं जॉयस्टिक में, क्योंकि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हमें चलना होता है, उस हिसाब से हम उसको पूरा का पूरा करेक्टर को मूव करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई गेम प्ले करते हैं ना, तो गेम प्ले करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये करेक्टर है, मुझे इसको यहाँ पे मूव करना है, तो जॉयस्टिक से मैं सिर्फ इसको इस डायरेक्शन में मूव करूंगा जॉयस्टिक को, तो ये मेरा करेक्टर इस तरफ चलने लग पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें ऊपर चलाऊंगा तो ये ऊपर की साइड को चलने लग पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारा जो बेसिक जो गेम्स वगैरह खेलते हैं जैसे हम बस वैसे ही काम करता है ये हमारा जॉयस्टिक। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लाइट पेन एंड जॉयस्टिक की। अब देखो ये सारी सारी क्या इनपुट डिवाइसेज हैं, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, ये हमारी क्या इनपुट डिवाइसेज हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनपुट फेज। ठीक है, इनपुट का कौन सा पार्ट नहीं होता है, डाटा कैप्चर करना, निर्देशों का प्रदर्शन करना, डेटा संग्रहण करना या एनकोडिंग करना। ठीक है, तो निर्देशों का प्रदर्शन करना इसमें इसका क्या पार्ट नहीं होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, डाटा को कैप्चर भी करता है, डेटा को मतलब इनकोड भी करता है और डेटा को संगणक भी करता है ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास अ डिवाइस दैट लेट्स यू टू टॉक टू अ कंप्यूटर सच एज माउस और कीबोर्ड इज। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो टॉक करने के लिए हेल्पफुल होता है कंप्यूटर के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल आ गया माउस और कीबोर्ड, ये किसके डिवाइसेस नहीं, हमारे इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी के अंडर आते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सेकेंड, विच डिवाइस सेंड इन्फॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर अ प्रोसेसिंग। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो सेंड करता है इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के पास ताकि वो उसके ऊपर हम प्रोसेस कर सकें। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सिंपल क्या होता है, आपको पता है आपके पास इनपुट होता है कोई भी चीज़, और वो फर्दर कहाँ जाती है, प्रोसेस होने के लिए सीपीयू के पास जाती है, और लास्ट में आपको क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है। तो बस वही लिखा है ऐसा कौन सा डिवाइस है जो सेंड करता है इन्फॉर्मेशन किसको, कंप्यूटर को। अब देखो कौन सा डिवाइस है जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है सीपीयू को या फिर हमारे कंप्यूटर को, इनपुट डिवाइस ही सेंड कर रहा है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, इनपुट। अगर यही चीज पूछी होती है ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है किसी आउटपुट डिवाइस के ऊपर, या फिर सिंपली बोलें कि ऐसा कौन सा मतलब पार्ट है जहाँ पे क्या होता है, जो यूजर को डाटा डिस्प्ले होता है, तो वहां पे भी क्या राइट आंसर आता है, उस टाइम पे आउटपुट डिवाइस यहाँ पे राइट आंसर आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास फाइंड द ऑड वन आउट। अब गलत बताओ तो ऑड वन निकालना है हमें, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड पैड, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर नोट पैड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या अलग हो जाएगा, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, वर्ड पैड हो गया, नोट पैड हो गया, इसके ऊपर आप क्या करते हो, टेक्स्ट वगैरह क्या करते हो, राइट करते हो, है ना। जैसे हम नोट पैड ओपन करते हैं, टाइपिंग वगैरह करते हैं, वर्ड पैड पे हम मेनली जो भी हमें टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी काम करने हैं वो भी वर्ड पैड पे करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो पता ही है सभी को, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है एमएस वर्ड जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, वहाँ पे हम मेनली ये सारे के सारे काम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कंप्यूटर मॉनिटर्स आर आल्सो कॉल्ड वीडीयू। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर मॉनिटर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विजुअल मतलब क्या बोलते हैं उनको हम, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, तो व्हाट डज वीडियो मीन, अच्छा यहाँ पे वीडियो का मतलब ही पूछा था, इसको हम क्या बोलते हैं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं हम वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो, ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे क्या होगा, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इज मेजर्ड। अब देखो यहाँ पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी पूछी है, इसका मतलब उसकी स्पीड पूछी है, और स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो इसके यहाँ पे क्या होगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी भी पूछी जाती है स्पीड, तो उसकी स्पीड किस में मेजर होती है, फ्लॉप्स में।
और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म मैंने आपको कितनी बार बताई है, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर सेकंड। जो मैं बोलता हूँ ना, आपको बस उस चीज को सुनना है और उसको कॉपी पे नोट करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई बार लिखा नहीं जाता ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए यूनिट। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे होती है, हमारी इसमें होती है। ठीक है, लिखा है कि प्रोसेस भी होता है, इनपुट आउटपुट भी होता है, प्रोसेस भी होता है, डाटा फर्दर स्टोर भी होता है। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से होता है हमारे पास, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की हेल्प से होता है, एएलयू की हेल्प से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। ठीक है, मतलब गलत बतानी है हमें। डाटा बस इज बाई डायरेक्शनल, तो ये बात तो बिल्कुल क्या है, हमारी सही है। सेकंड लिखा है एड्रेस बस इज बाई डायरेक्शनल, एड्रेस बस कभी भी बाई डायरेक्शनल नहीं होती, तो इसका मतलब है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एड्रेस बस क्या होती है हमारे पास, यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि डाटा बस और एड्रेस बस में क्या डिफरेंस होता है। जिसने पीछे के कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जाके पीछे के क्वेश्चन देखिए, कि वहाँ पे मैंने ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं कि डाटा बस क्या होती है, एड्रेस बस क्या होती है ना। डाटा बस बाई डायरेक्शनल होती है, एड्रेस बस हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है ना। तो ये यहाँ पे थर्ड भी क्या है, ठीक है, क्योंकि एड्रेस बस हमारी यूनिट डायरेक्शनल लिखी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बी हमारा गलत, मतलब पूछा था नोट टू, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बी क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ सिस्टम बस। अब यहाँ बोला कि सिस्टम बस की इनमें से कौन सी वैलिड कैटेगरी नहीं है। तो सिस्टम बसेस हमारे पास कौन सी होती है, एक तो डाटा बस होती है, एक आती है हमारे पास एड्रेस बस आती है, और एक आती है हमारे पास कंट्रोल बस। ठीक है, तो आपको बस इन तीनों के अलावा जो भी दिख रही है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो डाटा बस भी होती है, कंट्रोल बस भी होती है, एड्रेस बस भी होती है, पर मेमोरी बस कुछ भी नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे बताना है आपको कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट है हमारे सीपीयू का। ठीक है, तो सीपीयू का कंपोनेंट कौन सा है, यहाँ पे देखो, ना तो हार्ड डिस्क होता है ना तो कीबोर्ड होता है, क्या होता है कंपोनेंट, वहाँ पे रजिस्टर हमारा कंपोनेंट होता है हमारे सीपीयू का। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा था जो हमारे सीपीयू होते हैं, सीपीयू के अंदर एक्चुअल में होता क्या क्या है। ठीक है, इसके अंदर एक तो आता है एएलयू, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, साथ ही उसका कंट्रोल यूनिट, और एक आती है हमारे पास मेमोरी। और ये मेमोरी किस टाइप की मेमोरी बोलते हैं, इसको मैं रजिस्टर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या वही चीज पूछी थी कि सीपीयू के अंदर कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे होता है, तो रजिस्टर होता है। और रजिस्टर क्या होता है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है ये। ठीक है, सबसे जो उसका मेमोरी, मतलब मेमोरी से अगर माइक्रो प्रोसेसर को लेनी है या फिर कंप्यूटर को अगर यहाँ से मेमोरी कोई भी डाटा लेना हो तो वो सबसे जल्दी यहाँ से ले सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट ऑफ सीपीयू रिस्पॉन्सिबल टू डायरेक्ट द सिस्टम टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऐसा कौन सा मतलब बोला है कि कंपोनेंट होता है जो सीपीयू के साथ रिस्पॉन्सिबल है, जिससे वो ये करता है सिस्टम को एग्जीक्यूट करो, सिस्टम की जो इंस्ट्रक्शंस है उनको एग्जीक्यूट करवाने में हेल्पफुल करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल बेसिकली यहाँ पे बोला ही क्या है कि ऐसा कौन सा यूनिट है जो कंट्रोलिंग कर सकता है। ठीक है, तो वो कौन काम करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अर्थमेटिक, यहाँ पे क्या है, देखो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो मैंने आपको अभी समझाया। विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर स्टोर द एड्रेसेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसको स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, और प्रोग्राम होता क्या है, जैसे कोई भी प्रोग्राम का मतलब कहता है सेट ऑफ कुछ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पड़ी है, 101 पे पड़ी है, 102 पे पड़ी है, 103 पे पड़ी है, 104 पे पड़ी है और 105 पे पड़ी है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इंस्ट्रक्शन है, मान लो यहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी करके इंस्ट्रक्शन पड़ी हैं, और जो मेरा अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वह इस एक्स वाली इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मतलब मान लो कि मैं इस लोकेशन पे अभी क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, इस वाली लोकेशन पे अभी काम कर रहा हूँ। तो इसने बोला है कि इसके बाद 102 ही आएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन के बोलने का मतलब है कि ऐसा कौन सा सीपीयू रजिस्टर है
जो स्टोर करता है, क्या चीज स्टोर करता है? एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। और एड्रेस देखो अगली इंस्ट्रक्शन का क्या है, वाई इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कितना है आपके पास है? 102 है। तो 102 कौन सा रजिस्टर अपने अंदर स्टोर करता है? तो वो कौन सा रजिस्टर होता है? प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, इस रजिस्टर को हम बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर का मतलब समझते हो ना, काउंटर क्या होता है? काउंट करता है कि एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार, चार आएगा। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अभी मान लो मैं 101 पे काम कर रहा हूँ, तो 102 किसने स्टोर किया होगा? प्रोग्राम काउंटर ने। अगर मान लो कि मैं 102 पे काम कर रहा हूँ, उस टाइम पे करंटली 102 पे काम कर रहा हूँ, तो 103 किसने स्टोर किया होगा? प्रोग्राम काउंटर ने। ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्या करता है प्रोग्राम काउंटर। जैसे जैसे आप जो करंट इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे थे, तो उसके आगे वाली जो भी इंस्ट्रक्शन आनी होती है, उसको वो अपने अंदर स्टोर, उसका जो एड्रेस होता है बेसिकली, उसको वो अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सिस्टम यूजेस मल्टीपल सीपीयू टू प्रोसेस ईदर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेम प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर क्या आएगा? मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐसी कौन सी सिस्टम, मतलब एक पूछा है कि ऐसा कौन सा प्रोसेसर होता है जिसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे होती हैं और इंडिपेंडेंटली, मतलब इंडिपेंडेंटली वो क्या करती हैं, अपने आप काम कर सकती हैं और अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वो काम कर सकती हैं। ठीक है, अलग अलग इंस्ट्रक्शन किसके ऊपर? सेम प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उनके ऊपर वो काम कर सकती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, और ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको यहाँ पे देख लो क्या लिखा है उन्होंने, एक कंप्यूटर में एक या दो से अधिक प्रोसेसर लगाकर दो या दो से अधिक प्रोग्राम को साथ साथ प्रोसेसिंग करने मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग को ही हम क्या बोलते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको क्या करने हैं, ये जितनी चीजें हैं ना उनको आपको क्या करना है? कॉपी पे नोट करेंगे कि आप जैसे आप एक टॉपिक लिख रहे हो, उस टॉपिक जितनी आप ये वन वन लाइनर की इंपॉर्टेंट लिखते जाते हो ना, तो आपके पास कॉपी में काफी अच्छी नोट्स बन के तैयार हो जाते हैं, जिससे आपके एग्जाम टाइम पे जैसे रिवाइज करते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन बस आपसे घुमा के यही चीजें बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब देखो वही चीज आ गया, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर स्टोर था। देखो पहले बोला था कि ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है? प्रोग्राम काउंटर। अब वही चीज घुमा के कैसे पूछ ली इन्होंने कि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या स्टोर करता है? ठीक है, तो लिखा है एड्रेस ऑफ द फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक, एड्रेस ऑफ द लास्ट मेमोरी ब्लॉक, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपको सभी को लग गया होगा, पता क्या होगा यहाँ पे? थर्ड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू का पार्ट कौन सा नहीं है? अब आप यहाँ पे देख के सिंपली बता सकते हो, रैम। ठीक है, क्योंकि एएलयू भी मैंने बताया, सीपीयू भी मैंने बताया और रजिस्टर भी मैंने बताया, तो यहाँ पे रैम इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू। ठीक है, रैम किसके कैटेगरी के अंदर आता है हमारे पास? प्राइमरी मेमोरी हम पढ़ते हैं, प्राइमरी मेमोरी हम दो पढ़ते हैं, रोम और रैम। ये बार ये पूछा जाता है कि रोम और रैम किसकी किस कैटेगरी के अंडर आते हैं? तो वो प्राइमरी मेमोरी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज एन सेंटर नर्वस सिस्टम। और देखो सेंटर नर्व सिस्टम दिया है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। मैंने आपको सिंपली, जिन्हें जो भी मेरे पास पढ़े हैं तो उनको डायरेक्टली बताया, उनको मैंने सिंपली ये बताया था कि ऐसा कंट्रोल यूनिट ही एक ऐसा मैकेनिज्म होता है या फिर कंट्रोल यूनिट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो हमारे ह्यूमन का जो नर्व्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स जिनको बोलते हैं, उनकी तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो जिन्होंने मेरे पास पढ़ा है उनको तो ये काफी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है उनके ये। तो यहाँ पे क्या हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हमारे पास, एक्यूमुलेटर इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ। ठीक है, जो हमारा एक्यूमुलेटर है ये इंटीग्रल कंपोनेंट है किसका? सीपीयू का। ठीक है, तो इसका सिंपल राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब एक्यूमुलेटर होता है क्या? एक्यूमुलेटर होता है रजिस्टर। ठीक है, तो जिसको ये भी पता होगा कि एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक रजिस्टर होता है, तो उसको पता लग गया होगा ये किसका पार्ट आएगा? सीपीयू का पार्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एक सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इज एन इंटीग्रल। अब देखो प्रोग्राम काउंटर किसका पार्ट होगा? प्रोग्राम काउंटर भी क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, तो किसका पार्ट होगा? ये भी सीपीयू का पार्ट होगा। ठीक है, जब भी रजिस्टर की बात कर ली ना, तो रजिस्टर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम मेनली हमने क्या पढ़ा है, सीपीयू के अंदर क्या होता है? रजिस्टर तो होता है
है ना। पर रजिस्टर की भी अपने अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे एक प्रोग्राम काउंटर आता है, एक एड्रेस रजिस्टर आता है, एक डाटा रजिस्टर आता है, ठीक है। इसके अलावा और सारे रजिस्टर आते हैं, मल्टीपल रजिस्टर आते हैं, ठीक है। एक आता है आपके पास इनकोडर आता है, एक आता है डिकोडर, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, जो हम जब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, मतलब बेसिक बेसिक जब थ्योरी पढ़ते हैं, उस टाइम पे ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर। देखो प्रोसेसिंग स्पीड आ गई यहाँ पे, तो देखो मैंने क्या बोला था, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, और इसको हम मेगा हर्ट्ज में भी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रोसेसिंग स्पीड लिखी है, उसको हम किस में मेजर करते हैं, वो लिखा है यहाँ पे। तो प्रोसेसिंग स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, इसको हम मतलब मेगा हर्ट्ज में या फिर क्लॉक की फ्रीक्वेंसी में इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा था स्पीड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, अगर स्पीड ऑफ सिंपली कंप्यूटर लिखा होता ना, यहाँ पे प्रोसेसिंग स्पीड लिखा है, तो प्रोसेसिंग स्पीड को हम हमेशा क्लॉक में मेजर करते हैं। पर अगर यहाँ पे लिखा होता स्पीड ऑफ कंप्यूटर, तो स्पीड ऑफ कंप्यूटर हम मेजर करते हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब एक टाइम पे वो कितने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन द कंप्यूटिंग डिवाइस मेगाहर्ट्ज, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं MHz, इज मेंशन द स्पेसिफिकेशन इट रेफर्स टू। अब मेगाहर्ट्ज क्या होती है, ऑब्वियसली स्पीड ऑफ अ कंप्यूटेशन होती है, या फिर इसको हम बोलते हैं क्लॉक स्पीड, ठीक है। सिंपली इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉक स्पीड। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास, थर्ड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट है। और हाँ देखो बिल्कुल बेसिक है, पर जो एग्जाम में जब पूछी जाती है तो काफी स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ माइक्रो प्रोसेसर हैज 24 एड्रेसेस लाइन एंड 32 डाटा लाइन, इफ यूजेस 10 बिट ऑफ ऑपकोड, द साइज ऑफ मेमोरी बफर रजिस्टर इज, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आएगा जिनके प्रोग्रामर वगैरह के एग्जाम होते हैं, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम अगर यहाँ पे तो सॉल्व करना थोड़ा वो हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका सिंपली राइट आंसर क्या होगा, 32 बिट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।